नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए ये जो वीडियो है खुशखबरी वाली होगी। ठीक है, लेकिन उनके लिए दुख की भी खबर हुई। किनके लिए मैं बात कर रहा हूँ आप सभी समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आपको सच में लगेगा कि जीएसएससी सीजीएल में आपके लिए कितने परसेंट संभावनाएं है कि एग्ज़ाम रद्द हो जाएगा। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि अभी जो है कुणाल सर और जो भी हमारे प्रकाश सर हो गए, कुणाल सर हो गए, राजेश सर हो गए और बहुत सारे शिक्षकों की टीम और विद्यार्थियों की टीम जो निष्पक्ष भाव से अपने जान दांव पे लगाए हुए सारी चीज़ें जो प्रोसेस है सीबीआई के लिए सारा प्रोसेस आगे बढ़ा रहे हैं। सीआईडी जांच से खुश नहीं है छात्र। ठीक है, आज का पेपर कटिंग आया हमारे पास, मैं उस पर ले चलता हूं और आपको सारी जानकारी डिटेल में बताने वाला हूं। चलिए, हमारे पास पेपर कटिंग आया है। देखिए 1200 विद्यार्थी, इतना बड़ी खुशखबरी है ना आप लोगों के लिए, क्या बोले 1200 विद्यार्थी जो है वो 1200 से अधिक पिटिशनर लोग बन चुके हैं। ठीक है, अब ये जो मामला कब ये हुआ, ज़्यादा पिटिशनर बनने की होड़ कब मच रही, जब एसएससी सीजीएल का जो पिटिशनर बनने वाले लोगों का एडमिट कार्ड आया, तब से वैसे छात्र जो है जिनको लगता है कि हम एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर सकेंगे, वो लोग ताबड़तोड़ मतलब क्या बोले पिटिशनर बनने की कोशिश में है। ठीक है, चलिए ये तो बात तरह ही खुशखबरी की। और 10 संडे को, ठीक है, 10 बजे से पहले आप लोगों को अगर पिटिशनर बनना चाहते हैं तो आपको रांची जाना पड़ेगा, हरिओम टावर और करियर फाउंडेशन का ऑफिस या अजीत सर हमारे जो वकील साहब है उनके ऑफिस में। ठीक है, आप जाके वहाँ पे बन सकते हैं और पैसा आपको वहीं पे देना होगा। ठीक है, चलिए मैं पेपर कटिंग में ले चलता हूँ आपको। देखिए क्या लिखा हुआ है, सीजीएल परीक्षा सीआईडी की जांच से संतुष्ट नहीं है अभ्यर्थी। अब देखिए इसीलिए संतुष्ट नहीं हो रहे हैं क्योंकि देखिए अलग अलग तरीके से न्यूज़ वायरल हो रहा है। अब पहला दिन जो खबर वायरल हो रहा था जिससे बोला गया कोई भी सबूत ऐसा नहीं जिससे एग्जाम रद्द करवाया जा सके, अब इसमें छात्र जो परेशान हो गए। दूसरा दिन आता है कि इसमें सीबीआई इसमें जो है कुछ ऐसे प्रूफ है जिससे एग्जाम को रद्द करवाया जा सके, तब छात्र लोग थोड़ा सा बौखला गए। ठीक है, अब जो है वो लोग चाह रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, सीबीआई से डायरेक्ट जांच करवाएंगे। सीआईडी पर भरोसा है, हालांकि फिर भी अभी 2 या 3 प्रूफ अभी तक सर लोग छिपा के यानी कि संजो कर रखी है और प्रूफ के साथ कोई छेड़छाड़ ना कर सके, जिसके लिए 2 लेयर का जो वीडियोग्राफी है वो सारी चीज़ करवा के रखा गया है, इसलिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए खबर पढ़ते हैं हम लोग। पेपर लीक की सीबीआई जांच के लिए 1200 से अधिक अभ्यर्थी हाईकोर्ट जाएंगे। देखिए इतिहास में पहली बार होगा, ठीक है, कि इतने सारे लोग विद्यार्थी जो है पिटिशनर बनकर किसी भी एग्जाम को रद्द करवाने के लिए, अपने न्याय की मांग के लिए इतनी भारी संख्या में लोग जा रहे हैं। अभी तो इतना कम संख्या है और देखिए कि कितना बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ, सोमवार को एडमिट कार्ड के साथ हाई कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं याचिका। ठीक है, कब, सोमवार को एडमिट कार्ड के साथ में हाई कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं याचिका। ठीक है, अब तक 10 से अधिक अभ्यर्थियों को सबूत देने वाले से पूछताछ। ठीक है, यानी कि अभी तक जो जितने 10 अभ्यर्थी से अधिक लोगों को पूछताछ किया जा सके जो सबूत दिए। चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच के लिए अभ्यर्थी हाईकोर्ट जाने की तैयारी है। ठीक है, 1200 से अधिक अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड और आधार कार्ड के साथ सोमवार को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। कर सकते हैं का सकते नहीं करेंगे, ये रखिए। ठीक है, ये सभी अभ्यर्थी अलग अलग जिलों के हैं जिनका कहना है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि पेपर लीक मामले में सच सामने आ सके, इसीलिए हाईकोर्ट की शरण में जा सके। अगर यूपीएससी लेवल का अगर क्वेश्चन पेपर 1 में अगर नहीं आया रहता तो जो लोग जेन्युइन जो बोल रहे हैं ना वो लोग ही नजर नहीं आते कहीं पे। क्यों? क्योंकि जो लोग पैसा दिए उन लोगों के पास इतना भी बुद्धि नहीं था पेपर 1 में पास हो सके। ठीक है, मतलब दिमाग लगा ही नहीं, उतना बेसिक नॉलेज था ही नहीं उन लोगों के पास, पास नहीं हुए, जिसके कारण वही लोगों के जो लोग पास नहीं हुए उनका पैसा डूब जाएगा ना, तो वही लोग हो सकता है कि सारे सबूत को धीरे धीरे फैला रहे थे। ठीक है, दिमाग लगा के। चलिए आगे बताएंगे आपको सारी चीज़ें लास्ट में। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि
सीआईडी की एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है उससे लगता नहीं कि उनके साथ इंसाफ होगा। ऐसा क्यों लग रहा है मैं आपको भी बताने वाला हूं। क्योंकि अगर आप अभी तक अगर जांच का रिपोर्ट आप देख लेंगे, रिपोर्ट ऐसे पब्लिकली नहीं किया जा रहा, हालांकि 22 तारीख को सौंपा जाएगा, लेकिन जहां तक अभी तक किसी का जो गिरफ्तारी कहीं नहीं दिख रहा है। अगर गिरफ्तारी होता तो मीडिया में आ ही जाता, क्योंकि मीडिया वाले जो रहते हैं वो सूत्रों के मुताबिक कहीं ना कहीं से पता कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमें तो नहीं लग रहा है और ना ही सोशल मीडिया अभी तक आया है कि किसी का भी गिरफ्तारी हुआ। लेकिन शिक्षकों का जो टीम है लीड कर रही इस जैसे सीजन मामले में, उनका कहना है कि हमने जो प्रूफ दिए हैं वो डेफिनेटली कि उतने ही प्रूफ में एग्जाम रद्द हुआ ये प्रूफ हो जाएगा अगर सीआईडी सही से जांच करे तो। हालांकि सर ये नहीं बोले कि सीआईडी पर भरोसा नहीं है, लेकिन बोल रहे थे कि हमें भरोसा है, लेकिन हमें देखना ये है कि क्या सच में निष्पक्ष रूप से जांच हो रहा है या नहीं। अगर निष्पक्ष रूप से थोड़ा सा भी हम लोग को लगेगा कि नहीं जांच हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सीबीआई रिकमेंडेशन करवा लेंगे, ठीक है। उस पर बात चल रही है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि सीआईडी की एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन जिस तरह से आगे बढ़ रही है उससे नहीं लगता है कि उसके साथ इंसाफ होगा। इधर परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों ने एसआईटी को 8 साक्ष्य उपलब्ध कराए। बताइए 8 साक्ष्य मायने रखता है, वही साक्ष्य होंगे जिससे, देखिए साक्ष्य ऐसे कोई लोग नहीं देता है, जब तक वो खुद अपने आप में सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक वो नहीं देगा, तो उनको अपना फ्यूचर का भी ख्याल रहता है, ठीक है। देखिए इनमें 5 मोबाइल फ़ोन भी है। उन्हीं मोबाइल फ़ोन से अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा से पहले कागज़ पर लिखे उत्तर और वीडियो फोटो बनाए गए थे। अभ्यर्थियों ने एसआईटी को परीक्षा से पहले सोशल मीडिया पर मिले उत्तर भी उपलब्ध कराए। बताइए जो उत्तर पहले मिले थे उनका उत्तर भी वो लोग उपलब्ध करा दिए हैं। चलिए आगे क्या लिखा हुआ देख लीजिए। अभी भी इतना मामला हो चुका है कि जांच हो जानी चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अब तक 10 से अधिक अभ्यर्थियों को सबूत देने वाले जो अभ्यर्थी उनसे पूछताछ हो चुकी है। झारखंड कर्मचारी चयन जेएसएससी ने झारखंड जनरल ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि सीजीएल जेएसएससी की बात कर रहे हैं, पिछले 21-22 सितंबर को ली थी। कुल 6.40 लाख, ठीक है, अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था। परीक्षा के लिए राज्य भर के कुल 827 केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा के बाद पेपर लीक का मामला उठा, रातू थाने में एफआईआर दर्ज की गई। इस एफआईआर को टेक ओवर कर सीआईडी ने जांच शुरू की है। जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है, जिसमें सीआईडी के डीआईजी और एसपी को भी शामिल किया गया है। डीजीपी अनुराग गुप्ता खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस मामले में एसआईटी 10 से अधिक अभ्यर्थियों से जो सबूत दिए उन लोगों से पूछताछ कर चुकी है, ठीक है। अभ्यर्थियों से मिले साक्ष्य की गहनता से जांच हो रही है, ठीक है। लेकिन अभी तक किसी का भी गिरफ्तारी नहीं हुआ है, ठीक है। आप सभी जान रहे हैं कि 2231 कैंडिडेट जो डीवी के लिए चयन हुआ था, जिसमें से 2 लोगों का अभी तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, ठीक है। हो सकता है कि 2 लोग वही लोग होंगे जो डर रहे होंगे कि शायद चलिए छोड़ते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएंगे। अगर गए करवाने तो पता चला कि पकड़ा गए, ठीक है। या तो वैसे लोग होंगे जिन लोगों का डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो सेटर लोगों के पास होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं संभावनाएं जता रहा हूँ, ठीक है। अब क्या मामला ये तो जांच कर रही सीआईडी यही बताएगी, ठीक है ना। लेकिन जहाँ तक मामला है वो अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए। सीआईडी इतना मतलब अच्छी तरीके से जांच कर रही थी, कहीं ना कहीं किन्हीं ना किन्हीं को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ मामला आया नहीं है, ठीक है। देखिए इंटरनेट बंद करने पर मचा था बवाल। इस परीक्षा के दौरान पूरे राज्य में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। गृह विभाग ने कहा था कि पेपर लीक जैसे मामले को बचाने के लिए यह कदम उठाया था, ठीक है। अब देखिए हो सकता है कि इसलिए देखिए उनके हिसाब से हो सकता है ये लोग लिप्त नहीं होंगे, लेकिन या तो लिप्त होंगे। देखिए पहले क्या होता है ना, अगर जनवरी का एग्ज़ाम की बात करें तो पहले नेट बंद नहीं था। क्या हुआ, विद्यार्थी लोग जो थे वो मान लीजिए मैंने 30 लाख रुपए दिया, ठीक है, मैंने जितने पैसे में खरीदा उस पैसों को रिकवर करने के लिए किसी तीसरे दोस्त को 2-3 दोस्त खोज लिया हूँ, ठीक है। 4 लाख उससे ले लिया, 2 लाख इससे लिया। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, अब ये होगा ये नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। यानी कि हो सकता है 4 लाख इससे ले लिया, कुछ क्वेश्चन इसको दे दिया, 2 लाख इससे लिया, कुछ क्वेश्चन इससे। अब बेचारा 4 लाख वो दिया है,
4 लाख में से निकालने, कुछ पैसा निकालने को तीसरे लोगों को ट्रांसफ़र कर देता होगा, ठीक है। तो तीसरे लोगों को ट्रांसफ़र, उससे 2 लाख वो ले लिया, फिर 2 लाख वो दिया तो 1,50,000 किसी और से लेने के लिए वो किसी और को ट्रांसफ़र। और इसी तरीके से क्वेश्चन जो है ना वो सर्कुलेट हो गया था पूरी तरीके से, जिसके कारण क्या हो, एग्ज़ाम लिखने जा रहे तो उससे पहले मोबाइल में आ रहा था आंसर। अब हो सकता है कि इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए जो लोग पैसे दिए उन्हीं के पास केवल आंसर चली जाए, ठीक है, और बाकी लोगों के पास ना जाए, जिसके कारण ये उपाय लगाया गया होगा। मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, अब होगा या नहीं ये तो जांच कर रही पुलिस यही बताएगी कि क्या मामला होगा, ये तो 22 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन आपका अनुसार क्या लगता है आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है इसी तरीके से होगा, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अगर वो चाहता है 2-4 रुपये इधर से भी निकाल ले उधर से भी निकाल लिए, ठीक है, मतलब अलग तरीके से खेला हुआ होगा, तो वही मामला। देखिए इस पर काफ़ी बवाल मचा, हाईकोर्ट ने भी नाराजगी जताई। हाईकोर्ट ने कहा कि परीक्षा के लिए इंटरनेट सेवा बाधित करना उचित नहीं है, भविष्य में ऐसा करने के लिए पहले हाईकोर्ट का आदेश रहो। बिल्कुल सही बात है, भविष्य में ऐसा करने के लिए लेना ही पड़ेगा। कितने करोड़ों रुपये अरबों रुपये का नुकसान हुआ होगा इंटरनेट से। अब पूरी तरीके से बैंकिंग सिस्टम हर एक चीज़ ठप हो गया था झारखंड में, बताइए। मतलब ऐसा करने के लिए सबसे पहले हाईकोर्ट से आदेश लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे बता दिया अगर पहले, अब ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि स्पष्ट रूप से बता दी, क्योंकि करोड़ों रुपया का अरबों रुपया का नुकसान होता है बिना किसी की अनुमति के। आप डायरेक्ट अचानक से इतने बजे बंद कर दीजिएगा, एक गलत है। बाकी बात इस मामले में आप क्या सोचते हैं आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। लेकिन अभी तक जेएसएससी जल में ऐसा कुछ तो मामला है, कुछ तो छिपाया जा रहा है, ठीक है, वो चीज़ें ज़रूर 22 तारीख को सामने आएगी और बड़े बड़े लोग पकड़े जाएंगे। बड़े बड़े बोलते हैं ना, बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ी जाएगी। छोटी मछली को पकड़ना हमारा मकसद नहीं है, बड़ी मछली पकड़ी जाए जिसके कारण समुद्र भी खाली हो जाएगा, ठीक है। बाकी बात देखिए 22 तारीख को ही पता चलेगा आगे का रिपोर्ट। और आप सभी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि इस चैनल में आप सभी के लिए ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराए जा रहे हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक सुनिश्चित किया गया है एक टीचर को, ठीक है, और वो टीचर आप लोगों को ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसके लिए आपको कुछ भी पैसे वगैरह पे करने की ज़रूरत नहीं है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबा के ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लासेस होंगे उसकी नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।